विधानसभा कप्तानगंज के विकासखंड कप्तानगंज के सड़ौलिया ग्राम सभा के ब्रजेश त्रिपाठी जी, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य के पद के प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी जो नया चुनाव आने वाला है उसमें भी प्रत्याशी रहेंगे। मैं साथ ये अपने कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं जो यूजीसी और अन्य मुद्दों को लेकर है, जिसमें सामाजिक भेदभाव की भावनाएं ज़्यादा भड़क रही हैं और गहरी भी हो रही हैं। जिस उद्देश्य से संविधान का जो हमारा उद्देश्य था सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, गहराई जो खाई बनी हुई है दो समाजों के बीच उसको पाटने का जो उद्देश्य था, उसको लेकर जो संविधान बनाया गया था वो कहीं ना कहीं अपने विचारों से और उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे ब्रजेश त्रिपाठी जी से। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों को मैंने देखा है कि बहुत बड़े लोगों का इंटरव्यू करना, हमारे जैसे छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता का पहली बार आपके द्वारा इंटरव्यू किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, लगातार आप क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और एक लंबा अनुभव भी हुआ है आपके पास, तमाम पार्टी के साथ या नेताओं को देखे हुए हैं आप। समाज में चूंकि आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं तो इसके बीच में प्राप्त जो कटुता है, जो सद्भाव रहा है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से जानते हैं। यूजीसी एक ऐसा कानून इस बीच में आया जिसको लेकर एक समझ लीजिए दो विचारधाराएं या दो वर्ग जो हमेशा एक साथ रहते थे उनके बीच में भी कटुता आ गई। क्या कहेंगे इस कानून के बारे में आप? देखिए, यूजीसी कानून जो है निश्चित तौर पे समाज को पूरी तरह से तोड़ने वाला कानून है। और मैं इन राजनीतिक दलों का क्या कहूँ, आप जमीन स्तर पर देखेंगे तो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या एससी वर्ग सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह के कानून को लाना, यहाँ पर जमीनी तौर पर जो है इन लोगों के बीच में विघटन की तैयारी करना और ये एक तरह से वोट बैंक की पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति करना है। मैं शुरू से ही ऐसे किसी भी कानून का विरोधी रहा हूं जो किसी एक समाज विशेष को जो है बहिष्कृत करके बनाया जाए या किसी एक समाज विशेष को जो है समर्पित करके बनाया जाए। निश्चित तौर पे इससे पहले भी SC ST एक्ट आया। जब SC ST एक्ट पहली बार आया तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसका विरोध, ठीक है, किसी एक समाज को उत्थान के लिए एक वर्ग को बाहुबली मानकर जो है उस कानून को लाया गया था, लेकिन फिर भी उसमें उस एक सामान्य वर्ग को बचाव के लिए काफी सारी चीजें थी। लेकिन दोबारा से जब SC ST कानून आया तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी। और यहाँ पर खुद ही जो है SC ST आयोग के जो अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बस्ती में 3-4 साल पहले की बात है, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा था। उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया था कि SC ST एक्ट में 60 से 70% जो यहाँ पर शिकायतें दर्ज होती हैं वो गलत होती हैं। सेम यही चीज अब यूजीसी हमारे घर के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा मिश्रा जी, कि यूजीसी कानून बहुत से लोग कहते हैं कि जो है ठीक है, कोई समाज में कोई आवाज उठाने वाला इसके लिए नहीं है, और जो जमीन स्तर पे हैं, जो सामाजिक है, वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने राजनीतिक चाटुकारिता कर ली है, एक दल की जो है चाटुकारिता में वो इतने वो हो गए हैं, एकदम से चाटुकारिता में इतने लीन हो गए हैं कि उनको यूजीसी के खिलाफ एक शब्द बोलने में भी शर्म आ रही है। मुझे भी चुनाव लड़ना, और मुझे पता है कि हो सकता है यह इंटरव्यू मेरे द्वारा बहुत लोगों को जो है ना पसंद आए। मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अन्याय वाली चीज है उसके खिलाफ अगर मुखर होकर मैं आवाज नहीं उठाता हूं तो मैं काहे का सामाजिक कार्यकर्ता। यूजीसी कानून, जो हमारे बच्चे हैं, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। दो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ये उदाहरण है। छात्र नेता दो चुनाव लड़ रहे हैं, एक ओबीसी वर्ग से, एक सामान्य वर्ग से। अब एक सामान्य वर्ग का जो छात्र नेता बैठा हुआ है, कहीं चाय पी रहा, ओबीसी वाला कोई आया और गलती से या जानबूझकर उसने सामान्य नेता के ऊपर चाय गिरा दी। अब वह नेता जो है उसने बोला पलट कर, भाई छात्र राजनीति में आपको पता है कि भौकाल मेंटेन करना ही पड़ता है, हर छात्र करता, किसी भी वर्ग का हो। तो उस सामान्य वर्ग वाले नेता ने जो है छात्र ने उस ओबीसी छात्र से बोला कि वो दिखाई नहीं दे रहा तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। इतने में इस पूरे प्रकरण को कोई शूट कर रहा है मोबाइल से। अब जो ओबीसी छात्र नेता है उसने उसको गाली दिया,
सामान्य वाले को, सामान्य वाले ने फिर उसको मारना चालू किया। मामला जाता है यूजीसी जो कमेटी बनी है उसके पास, यूजीसी कमेटी के पास मामला जाता है और देखिए दुर्भाग्य देखिए कि वहां पर भी हमारा सामान्य की बातों को सुनने वाला कोई भी सामान्य सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं है। मतलब कमेटी जो बनेगी उसको लेकर भी नाराजगी मतलब बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी है। आप निष्पक्ष कैसे आप मान सकते हैं किसी भी चीज में? अगर किसी को दोषी भी जो है बना दिया गया, फिर उस दोषी जो है बना दिया गया है सामान्य वर्ग को, और सामान्य वर्ग अपनी आवाज को जिसको बताना चाहे वहां पर भी उसके वर्ग का, उसके कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वो कैसे निष्पक्ष? बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। और ये पूरी तरह से एक सामान्य वर्ग के लिए साजिश है यूजीसी कानून, और इसका मैं घोर विरोध करूंगा और करता हूं, करता रहूंगा। तो इसका विकल्प क्या है? जैसे इसमें लोग कहते हैं कि जैसे रोहित वेमुला वाला मामला आया था जिसको लेकर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। रोहित वेमुला के बारे में कहा जाता है कि वो ओबीसी था इसलिए उसका उत्पीड़न हुआ, और कुछ क्या जानते हैं आप रोहित वेमुला के बारे में? कुछ सर, रोहित वेमुला जो कांड हुआ था, ये दक्षिण भारत का ये केस है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। रोहित वेमुला कांड बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन यूजीसी जो है, पूरे यूजीसी कानून का कोई इस तरह का विरोध नहीं, लेकिन उसमें जो आप पॉइंट 3 का कॉलम सी देखेंगे, उसमें पहले क्या था कि ओबीसी वर्ग जो है केवल एससी एसटी था, कि एससी एसटी के ऊपर कोई किसी प्रकार का वो करता है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें इन्होंने ओबीसी वर्ग को भी जोड़ा। मैं कह रहा हूं ओबीसी, एससी या सामान्य किसी वर्ग को जोड़ने की जरूरत क्या है? जो छात्र पीड़ित है उसकी शिकायत दर्ज की जाए, और जिसने जो है उसको जो है चोट पहुंचाई है उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन दो वर्गों को छोड़कर किसी एक वर्ग को पहले से ही ये बता देना कि यही जो है या यही अपराधी होगा, ये गलत है। और इस कानून का विरोध इसीलिए क्योंकि इस कानून में सामान्य वर्ग को सीधे सीधे अपराधी घोषित कर दिया गया है। जो पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों का जो स्टैंड रहा है उसमें भाजपा को सर्व समाज की पार्टी माना जाता था। ये इस तरह के भेदभाव के खिलाफ काम करती थी, और ये यूजीसी एक्ट भाजपा ही लेके आई है। और इसको कह सकते हैं आप कि किसी भी पार्टी ने इसका ना तो विरोध नहीं किया है। तो क्या कहेंगे, अब कौन से कोई ऐसी पार्टी दिख रही है जो इस तरह से निष्पक्षता के साथ आवाज उठा सके, या सभी वोट बैंक की राजनीति में फंसे हुए हैं? ये देश का दुर्भाग्य मिश्रा जी कि पार्टियों, कोई भी पार्टी है, ये सवर्णों की बात करती, जैसे ही चुनाव आएगा इनको वो परसेंटेज दिखने लगेगा कि 13% 14% सवर्ण है और इनका वोट हमें चाहिए। कोई भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण करना चाहेगा, बनवाना चाहेगा, और कोई फिर अपने आप को यहाँ पर इस तरह से जो प्रदर्शित करेगा कि सवर्णों के जो है, सवर्णों का सब कुछ हम ही है, हमने ही सवर्णों के लिए सब कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं है। सवर्ण अपने ही दम पर आज तक था, अपने ही दम पर रहेगा। उनको रही बात राजनीतिक पार्टियां क्यों विरोध करेंगी? क्योंकि अगर वो किसी इस तरह से विरोध करेंगी तो निश्चित रूप से जो विपक्षी लोग हैं उनका विरोध करना चालू कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टी बीच में राजनीतिक पार्टियों ने उठाया था पीडीए का मुद्दा, क्या ये पीडीए का जवाब है भाजपा की तरफ से, या पीडीए का काट है? नहीं, इस पीडीए का काट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पीडीए का नारा लगभग खत्म हो चुका है। नहीं, पीडीए का काट तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी जातिवाद की राजनीति की है। जातिवाद क्या कहें, परिवारवाद की राजनीति वो करते आए हैं। भाजपा से हम लोगों को बहुत ही जो है लगाव भी था, और उनसे बहुत उम्मीद थी कि ये जो है हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन पिछले 12 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे स्वर्ण समाज ये कह सके कि बीजेपी ने स्वर्ण समाज के लिए कुछ किया है।